आपका क्वेश्चन क्या कहता है, consider a parallel plate capacitor of capacity 10 microfarad with air filled in the gap between plates. Now one half of the space between the plates is filled with a dielectric constant 4 as shown in the figure. The capacity of the capacitor changes to, ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम. आप लोग को मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालेगा फॉर्मूला परफेक्ट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, परफेक्ट, जब टू प्लेट्स का जो स्पेस है वो कंप्लीटली फिल्ड विद एयर और वैक्यूम, बिकॉज उसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, परफेक्ट 1 होती है. तो ये एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. इसमें ये के हमारी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट हमारी है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ए है हमारी एरिया ऑफ एनी वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डी क्या है हमारी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स. ऐसे सिंपली ड्रॉ करें तो ये रही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ऑफ एनी वन प्लेट, दोनों प्लेट्स का जो एरिया आप लोग को मालूम है सेम होता है, डी क्या है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स. क्लियर है. और ये क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो इन दो जो प्लेट्स हैं इनके बीच की जो कंप्लीट जो स्पेस है अगर एयर एंड वैक्यूम से फिल्ड होती है उस कंडीशन में हमारी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर और वैक्यूम सिंस के की वैल्यू होती है 1. ठीक है, तब ये फॉर्मूला होता है. जब डायलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर कंडक्टिंग मटेरियल से इनके बीच की जो स्पेस है कंप्लीटली फिल्ड हो तो हमारी फॉर्मूला होती है ये के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये फॉर्मूला आप लोग को पहले से ही मालूम है. ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियली हमें जो कंडीशन बोल के रखी है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनके बीच की जो स्पेस है कंप्लीट जो स्पेस है वो फिल्ड है हमारी एयर से. ठीक है, और हमारी सेकंड कंडीशन में जो बोल के रखी है दैट इज कि इनकी जो स्पेस जो है वो हाफ फिल्ड है डायलेक्ट्रिक मटेरियल से और हाफ फिल्ड है एयर से. क्लियर, तो ये डायग्राम उसी का हमें देखे रखा है. क्लियर, तो ये जो है ना हमारा हाफ है, तो इधर से हमारा ये टोटल हमारा हाफ पोर्शन है, ये इसका जो है ये और इधर का जो पोर्शन मिला के हाफ होता है. ठीक है, हाफ होगा. तो हम इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन में मैंने बोला है वैसा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो ये रहा हमारा कैपेसिटर, हमें बोल रखा है ना हाफ फिल्ड विथ डायलेक्ट्रिक मटेरियल एंड हाफ फिल्ड विथ एयर. ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो ये वाली जो हमारी पोर्शन है ये हमारी फिल्ड हो गई कंप्लीटली नहीं है हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड है विथ डायलेक्ट्रिक मटेरियल, इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 4. ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा एयर से फिल्ड है, ये हाफ पोर्शन. ठीक है, ये हमारी है सेकंड कंडीशन. हमें ये पूछा है कि जो हमारी कैपेसिटेंस इस कंडीशन में हमारी क्या होगी. हमें क्वेश्चन में बोल के रखा है जो इनिशियली वाली जो कंडीशंस थी इसमें हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज 10 माइक्रोफैरड. ठीक है, तो इसके लिए देखिए एयर से जब स्पेस फील्ड है तो फॉर्मूला हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ठीक है, यानी ये जो 10 माइक्रोफैरड जो वैल्यू है दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें देख रखी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की दैट इज 10 माइक्रोफैरड. हमें चाहिए इस कंडीशन में इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी. तो ये देख सकते हैं कि ये पैरेलल में कैसे एक्सप्लेन करते हैं. इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी. ठीक है, तो ये दो जो पॉइंट्स हैं ये रहा वायर से कनेक्टेड है, ये पॉइंट हमारी ए, इसमें भी हमारी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ठीक है, ए पॉइंट पे जो हम इसकी पोटेंशियल मान लेते हैं बी है, इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल मान लेते हैं वी बी. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो प्लेट है इस प्लेट पे हमारी जो है पोटेंशियल कितनी है वी ए, और ये वाली जो प्लेट्स है हमारी इस पे पोटेंशियल है हमारी वी बी. क्लियर, यहाँ पे देखिए तो ये एक डिफरेंट कैपेसिटर होगा क्योंकि इनके बीच की जो हमारी स्पेस है वो ये ऐसे देखेंगे एयर फील्ड है, और ये जो हमारी है सेकेंड कैपेसिटर है जिनके बीच की हमारी जो स्पेस है वो कंप्लीटली फिल्ड है डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स. तो ये ऐसे लुक करेगा, ये पॉइंट हमारी ए, पॉइंट बी. ठीक है, ये वायर से ये पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं पहले. तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ पे माना है ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो यहाँ की पोटेंशियल हमारी वी ए और यहाँ की पोटेंशियल हमारी वी बी. तो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वायर के अलॉन्ग जा रहे हैं ना, तो हमारी जो है पोटेंशियल हमारी सेम रहती है. इस प्लेट पे हमारी पोटेंशियल कितनी आएगी परफेक्ट वी आई, और इस प्लेट पे देखिए ये वाली प्लेट पे यहाँ से देखिए तो वी बी जाएगी. सिमिलरली इस पे वी है और इस पे पोटेंशियल हमारी वी बी आएगी. ये वाली कंडीशन ये है, तो ये हमारी कनेक्टेड कैसी है परफेक्ट पैरेलल में. तो ये वाली इसको मान लेते हैं एयर से फील्ड है तो इसको ले लेते हैं C1. ठीक है, इसको मान लेते हैं कैपेसिटर C2. ठीक है, C2 मान रहे हैं इसको, तो C1 हो गया और ये हो गया हमारी C2. तो हमें चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कैसे निकालेंगे परफेक्ट C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग का ये होता है, आप लोग को पहले से ही मालूम है C1 प्लस C2. अगर और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो सिंपली ऐड ऑन होते जाता है. क्लियर, तो हमें निकालना होगा इस C1 और C2 पे हमारी कैपेसिटेंस है कितनी, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी पड़ेगी. हमें बस ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसे फाइंड आउट करेंगे. तो ध्यान से अगर हम देखें तो C1 के लिए पहले फाइंड आउट करते हैं. C1 हमारी क्या है एयर से फील्ड है, तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे परफेक्ट दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. यहाँ पे अगर हम देखें ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए क्या है हमारी एरिया ऑफ एनी वन प्लेट. अगर हम देखें एरिया तो ये जो प्लेट का जो एरिया जो है
ये होल एरिया हुआ ना प्लेट का, अब उसको तो हमने हाफ डिवाइड कर दिया। ये है एरिया प्लेट की, ये वाली प्लेट की एरिया ये वाली, ठीक है, और इसका प्लेट का एरिया भी ये रहा। तो ये एरिया प्लेट ऐसे दिख रहा होगा, एज्यूम कर सकते हैं ये ऐसे होगी प्लेट, ठीक है। इस प्लेट को हमने क्या किया, हाफ डिवाइड कर दिया। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है ना हमारे, तो ऐसे करके डिवाइड कर दिया। तो देख सकते हैं हमारी जो प्लेट है जो हाफ में डिवाइड हो गई है ना, तो एरिया भी क्या होगी, परफेक्ट, ये एरिया हाफ होगा, इस प्लेट का एरिया हाफ होगा। तो ये हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट A/2 हो जाएगी। अब डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। ये तो थी हमारी एरिया ऑफ एनी वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने ये वाली प्लेट है, इस पर देख रहे हैं हाफ डिवाइड हो रहा है, तो एरिया हमारी क्या होगी इस प्लेट का, देखो होल एरिया ए था, पर ये जो एरिया है हाफ डिवाइड किया था A/2 आ गया, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अभी डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, जो कि ये है, ना कि ये, मतलब ऐसे में ही एज्यूम करेंगे, प्लेट तो ऐसी है, तो हम लोग का ये डिस्टेंस है, दिस इज डी। इस केस में ये वाली हमारी डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। वो तो हमारी चेंज नहीं हो रही है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो रही है, तो ये क्या लिखेंगे, एज इट इज डी लिखेंगे। क्लियर। हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इधर ही सॉल्व करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए नीचे आ गए 2D। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोफैरड, सिंपल 1/2 × 10 विच इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरड। क्लियर। तो हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5 माइक्रोफैरड। अब हमें चाहिए C2, ये जिसमें स्पेस फील्ड है कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, परफेक्ट दिस वन। तो C2 इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A/D। K हमारी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, C वैल्यू गिवन है 4, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट हमारी सेम ही रहेगी। ए क्या है, एरिया है, तो देख सकते हैं एरिया हाफ हुई है ना, तो इसका एरिया कितना होगा, परफेक्ट A/2 होगा, तो A/2। और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, जो कि सेम ही है इनिशियली में फाइनल। तो ये रही हमारी इसका इक्वेशन। तो अगर यहाँ से देखिए तो ये एप्सिलॉन नॉट A/2/T कि यही है, हम डायरेक्टली इसका फॉर्म ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सॉल्व करके, तो वापस हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली ये 5 माइक्रोफैरड लिख देंगे। हाँ ये 4 है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये 5 माइक्रोफैरड इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैरड। तो C2 की वैल्यू भी हमें मिल गई, दैट इज 20 माइक्रोफैरड। सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम लोग आंसर आ गया। तो C1 की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड प्लस C2 की 20 इज इक्वल्स टू 25 माइक्रोफैरड, हमारे निकली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कंडीशन में। क्लियर। और ऑप्शंस देखेंगे तो आंसर हो जाएगा A 25 माइक्रोफैरड।